अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इन बतखों के साथ। नहीं, ये बतखें नहीं हैं, ये हैं कैनेडियन गूस। और आप देख लें ये किस तरह से घूम रही हैं, फिर रही हैं। बर्फ़ पिघल रही थी, जैसे कहते हैं जज्बात पिघल रहे थे। तो बहरहाल यहाँ बर्फ़ पिघल रही थी क्योंकि ये कनाडा है। और ये देखिए इतनी प्यारा इसका मंज़र है। और इन्हें हम कहते हैं कैनेडियन गूस। और क्योंकि ये कैनेडियन, तो ये जहाँ इनका दिल चाहता है मुँह उठा के चली जाती हैं। रोड भी क्रॉस कर रही होती हैं। ये स्कूल में भी पाई जाती हैं, ये बागात में भी पाई जाती हैं, पार्क्स होते हैं उसमें भी होती हैं। तो ये हर जगह होती हैं। और अच्छा लगता है मुझे। मैं जब भी यहाँ ग्रोसरी करने के लिए आती हूँ तो मैं इस एरिया में ज़रूर आती हूँ। यहाँ पे मौसम की मुनासबत से आपको जानवर मिल जाएंगे। कभी यहाँ पर बहुत सारे कबूतर आपको मिलेंगे, कभी आपको चिड़ियों का गौल मिलेगा। और आजकल चल रही हैं कैनेडियन गूसेस, क्योंकि यहाँ पर कनाडा में जो है रूल है कुछ इस टाइप का कि अगर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं या आपने इतने सारे घर बने हुए हैं, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ घर बने हुए हैं, तो उसके बाद आपने एक छोटा सा पार्क बनाना है या ग्रीनरी लगानी ज़रूरी है। सड़क के ऊपर आप जब भी हम जा रहे होते हैं, आपने देखा होगा मेरे दोनों अतराफ़ में दरख्त लगे हुए होते हैं, ग्रीन घास ज़रूर लगी हुई होती है। तो ये यहाँ का रूल है। बहरहाल हम कैनेडियन रूल्स को छोड़ते हैं और आ जाते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो मैं बना रही हूँ दावत प्रिपरेशन के हवाले से। और घर में है दावत। अभी पिछले दिनों मैं आपको दिखा रही थी कि हम अपना घर जो है वो रेनोवेट कर रहे थे। और जब घर रेनोवेट हो गया और हमें भी उसमें रहना अच्छा लगने लगा, तो उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड डिसाइड किया कि अब क्योंकि यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, तो अब वो ख़त्म हो गया था। और फिर हमने कहा कि जब हमारा इसमें रहने का दिल जाने लगा है और थोड़ा अच्छी हालत में आ गया है घर, तो क्यों ना हम सबको इनवाइट करें, थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं, सबको बुलाते हैं, खाना वाना खाते हैं और सबके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि घर में पेंडेमिक की वजह से कोई भी चीज़, एक तो बाज़ार वगैरह सब कुछ, यहाँ पे तो सब कुछ बनता, और घर में चीज़ें भी टूटी फूटी हो रही थी, स्कूल वगैरह सब बंद थे, तो सब बच्चे घर में ही थे। तो घर की हालत तो बहुत अजीब सी हुई थी। और अपार्टमेंट की लाइफ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, आपको पता है, घर में तो फिर भी इंसान जो है वो उसके पास स्पेस ज़्यादा होती है, अपार्टमेंट पे तो स्पेस भी बहुत कम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी थी, हमें खुद उलझन हो रही थी घर में रहते हुए। तो इसलिए हमने पूरे घर में नया कलर किया। जब थोड़ी बहुत चीज़ें खुलने लगी तो फिर कलर्स भी मिलने लग गए, चीज़ें भी मिलने लगी, तो घर की हालत थोड़ी दुरुस्त की कि हम तो उसमें सांस ले सकें। लेकिन बहरहाल घर बहुत अच्छा हो गया था। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि घर में सबको बुलाते भी हैं, खाना वाना करते हैं, हल्ला गुल्ला होगा। और फरहान के एक दोस्त हैं, उनकी शादी थी, तो उनकी वाइफ की इमिग्रेशन कंप्लीट हो गई थी, तो वो भी आ गई थी। तो हमने डिसाइड ही किया कि यस, व्हाई नॉट, सब लोग बैठेंगे, हल्ला गुल्ला होगा, मस्ती मजाक होगा, थोड़ा माहौल चेंज होगा, थोड़ा पेंडेमिक से बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर दावत रखी। हम लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे, तो हमने कहा यार कुछ करने को नहीं है इतना ख़ास, और बहुत अरसा हो गया लोगों को हमने घर में खाना वाना नहीं किया, तो सबको खाने पे बुलाते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया, अच्छा हम लोग जब भी डिसाइड करते हैं कि हमें किसी का खाना करना है, दावत करनी है, कोई पार्टी करनी है, कुछ भी करना है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 से 1.5 हफ्ता दें। इतना टाइम लिमिट हम अपने आप को देते हैं ताकि हम चीज़ें प्रॉपर कर सकें। मेरे हस्बैंड फुल टाइम जॉब करते हैं, इसके अलावा पार्ट टाइम अपना बिज़नेस भी रन करते हैं, और मैं फ़ुल टाइम घर पे होती हूँ और फुल टाइम चिल करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है मैं फुल टाइम चिल नहीं करती। वीडियोस काफ़ी होती हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो घर के काम तो अपनी जगह रहते ही हैं। उसके अलावा सिलाई है मेरी, और ज़ाहिर सी बात है कस्टमर्स का आना जाना, तो मेरे अपना एक मसले मसाइल मेरे अलग है। तो हम दोनों अब इतना टाइम देते हैं कि हम अपने आप को, अपने घर को और चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें मेहमानों के हिसाब से। क्योंकि आप जब किसी को इनवाइट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं है बस आ जाओ और वो हम कॉल की आ जाओ और वो घर आ जाएंगे और बस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब कोई आपके घर आता है तो ज़ाहिर सी बात है, हमारी पेरेंट्स ने हम सबको यही सिखाया है कि बेस्ट जो होता है ना आपके पास, वो ऑफ़र करना चाहिए गेस्ट को, मेहमानों को। तो बहरहाल वैसे जो मेन कोर्स था वो मैंने बाहर से ही बनवाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जिस दिन स्पेशली दावत हो ना, उस दिन प्लीज़ अपने आप को मत थकाया करो।
उस दिन फ्रेश लगा करो, क्योंकि चूल्हे के आगे खड़े होने के बाद ना चेहरा लाल हो जाता है और तुम भाग रही होती हो, बच्चों के पीछे भी भाग रही होती है, उनको तैयार करना है, उनको नहलाना है, ये करना है, वो करना है, और सफाई भी करनी है, तो सब ये सब मत किया करो। तो मेन कोर्स जो है वो मैंने बाहर से बनवाए थे, और जिनसे बनवाए थे मैं उनसे बनवा रही हूँ तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे 4 साल हो गए उनसे बनवाते हुए, और शी इज़ अमेजिंग कुक। और मुझे पता है कि हाइजीन वगैरह के मामले में वो मेरे जैसी हैं, और उनकी और मेरी अब थोड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं उनके घर जा के बैठती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है पेंडेमिक ख़त्म हो तो ऐसा भी हो जाए। लेकिन खाना मैं उनसे बहुत अरसे से बनवा रही हूँ, और वो बहुत 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 अमेजिंग खाना बनाती हैं, उनको खाना बनाने का शौक़ है। तो ओके, बैक टू दावत प्रिपरेशन आ जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले किया ये, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने दावत करनी है, तो उसके बाद मैंने लिस्ट आउट किया कि कितने लोग हैं, बड़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं। अच्छा, सिर्फ बड़े और बच्चे ही नहीं डिसाइड करना होता, उसमें ये भी देखना होता है कि मतलब खाने में लोगों को क्या पसंद है। आप ऐसी चीज़ बनाएं जो सबको पसंद हो। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने और मैंने यही डिसाइड किया कि हम लोग खाने में जो है वो मेन कोर्स ऐसा रखते हैं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया और हमने लोगों को बुलाया नहीं था, तो बिरयानी और कोरमा एक टिपिकल सा जो सब लोग खाते हैं वो रखा था। उसके अलावा बहुत सारे लोग डाइट के ऊपर भी थे, तो जो डाइट के ऊपर लोग थे उनके लिए हमने ये सोचा कि उनके लिए हम बनाते हैं टिक्के, और उसके साथ होगी सैलड। और सैलड की देख रहे हैं आप कितनी वैरायटी सैलड का मैंने पूरा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा मैंने मीठे जो है वो घर में 2 बनाए थे, और एक क्रीम का मीठा बनाया था जो मैं आपको दिखा रही थी थोड़ी देर पहले। और उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली, क्रीम और कंडेंस मिल्क, और ये क्रश पाइनएप्पल्स थे, इसके अंदर कॉकटेल फ्रूट्स थे, और पाइनएप्पल चंक्स थे। पाइनएप्पल जो क्रश पाइनएप्पल होते हैं उनका अपना एक टेस्ट होता है, प्लम जो आ रहा होता है ना वो एक अलग टेस्ट देता है। इसके अलावा आप क्या डाल सकती हैं, जो आपकी तरफ का वेदर है ना वो कैसा है। इसके अंदर केले भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप स्ट्रॉबेरी डालनी है तो केले डालें, और अगर आप मैंगो डालनी है तो फिर केले और स्ट्रॉबेरी मत डालिएगा, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा मैंने ये सलाद की सारी चीज़ें कटिंग वटिंग करके रख ली थी। मीठे मैंने 2 बनाए थे, स्नैक्स बनाए थे, टिक्के थे, और कोरमा और बिरयानी टिपिकल था, क्योंकि ये चीज़ें जो वो सब खाते हैं। और नान मैंने बाहर से बनाए थे। जितनी भी मैंने वेजिटेबल्स चॉप की हैं वो इस वेजिटेबल चॉपर की मदद से की हैं। ये मैनुअली हैंडल होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। और मेरे भाई ने मंगवाई थी घर के लिए, तो उन्होंने मुझे भी एक मंगवा के दी, और शुक्रिया, आज बहुत काम आई है मेरे। और जितनी वेजिटेबल्स थी ये सारी इससे शॉप की हैं। और इसमें ये देख लें, ये बास्केट है, इसके अंदर कट होके जाता है, इसी के अंदर वॉश कर लें आप। और उसके बाद इसमें जब पानी सारा ड्रेन हो जाए तो उसको दूसरे कंटेनर में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, चिप्स वगैरह काटने के और पता नहीं क्या क्या काटने के। अगर मैं इतनी प्रो होती तो ज़रूर ये सारे मैं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा कोई ख़ास शौक़ नहीं है। ओके, बिल्कुल भी नहीं। एनीवेज़, तो बहरहाल इसके साथ और क्या क्या था, इसके अंदर योक को सेपरेट करने वाला जो भी आला होता है वो था, और इसके साथ प्याज वगैरह जिससे आप कद्दूकश कर सकते हैं उसको, प्याज को और टमाटर को होल्ड करने की थी। और ये छोटा सा इसके अंदर क्लीनिंग ब्रश टाइप था, इससे जो अंदर फंस जाता है ना सुराखों के अंदर उसको क्लीन कर सकते हैं, ताकि आपका हाथ वाथ नहीं कटे और सेफ़ रहें आप। एनीवेज़, तो बैक टू प्रिपरेशन, मैं आपको बता रही थी ये मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी, और चिकन ब्रेड मैंने भी पहले बना के रख ली थी। अच्छा, मैंने क्या क्या चीज़ें पहले बना के रख ली थी, सारी सब्जियां मैंने चॉप कर ली थी पहले ही, और उसके बाद मैंने जेली वगैरह जो थी वो सब पहले बना के रख ली थी। मीठा मैंने पहले बना के रख लिया था। ये जो चिकन ब्रेड है ये इसका मसाला और ये सब मैंने पूरा पहले ही प्रिपेयर करके रख दिया था। इसके ऊपर अंडा मैंने दूसरे दिन लगाया बेक करने से पहले, और अंडा अच्छा सा लगाना है फेंट के, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मैं आपको ये बताई थी कि हमारी प्रिपरेशन में होता क्या है, तो दोबारा से जल्दी रिपीट कर देती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या पहले बताया था, और एडिटिंग में भी मुझे पता है मुझे याद नहीं रहेगा, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमने डिनर करना है। इसके लिए कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते का हम टाइम देते हैं। उसके बाद कितने लोग आएंगे, कितने बच्चे होंगे, कितने बड़े होंगे, उसके बाद हमने क्या डिसाइड करना है कि हमारा
कोर्स क्या होगा, हमारा मेन्यू क्या होना चाहिए। हमने रखा था बेसिक मेन्यू, हमने रखे थे 2 फॉर एवरीवन, और एक रखा था हमने जो लोग डाइट वगैरह के ऊपर हैं। 6-7 लोग जो ऐसे हैं जो खाने के ऊपर अपना मतलब खाने को ऑब्ज़र्व करें, तो हमने उनके लिए रखे थे टिक्के। सो हमारा हो गया बिरयानी, कौरमा, बादामी कौरमा बिरयानी थी और चिकन टिक्के थे। और उसके बाद आ जाते हैं ये साइड कोर्सेज जो साइड में आप रखते हैं। उसमें आप रख सकते हैं, क्या पास्ता रख सकते हैं, और चिकन ब्रेड है, और भी 2-4 चीज़ें जो आप रख सकते हैं। लेकिन मुझे जो फरमाइश की गई थी वो चिकन ब्रेड की थी। हमारे यहाँ सबको चिकन ब्रेड बहुत 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 पसंद है, तो सबने कहा था चिकन ब्रेड चिकन ब्रेड चिकन ब्रेड ज़रूर बनाइएगा। जब भी मैंने जिसको भी कॉल की कि आना खाना हमारे साथ, तो उन्होंने कहा चिकन ब्रेड ज़रूर होनी चाहिए। तो चिकन ब्रेड थी, इसके अलावा मीठे 2 किस्म के थे। फिर हमारी जो सलाद थी, सलाद की वैरायटी मैंने थोड़ी सी अच्छी रखी थी। सारी ड्रेसिंग्स थी, उसके साथ सब कुछ था। बहरहाल बच्चों को भी चिकन ब्रेड बहुत पसंद है। और ये वाली जो चिकन ब्रेड आप देख रही हैं, ये मैंने बच्चों के लिए ख़ास बनाई थी, क्योंकि ये घर के लिए थी। और ये बचा हुआ जो आखिर में रह गया था ना, थोड़ा बहुत आटा जो मैंने गूंदा था, उसमें से जो बच गया था, तो इसके अंदर स्टफिंग जो है सिर्फ चीज़ की है। 2 के अंदर सिर्फ चीज़ मैंने रखी है, और 2 के अंदर बॉईल करके चिकन है। उसके ऊपर नमक और काली मिर्च का मैंने थोड़ा सा मैरिनेशन की थी, या सीजनिंग की थी कह लें। और उसको मैंने स्टफ़ करके और उसके ऊपर हल्की सी चीज़ फैलाकर, और वो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उनको इन सारी चीज़ों के साथ वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे नहीं लगते, तो सिर्फ चिकन थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर करनी थी। सो हमने ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली है। मैं स्टेप वाइज आपको सारा कुछ बता लिया। उसके बाद जब हमने मेन कोर्स और सब कुछ डिसाइड कर लिया ना कि क्या क्या नहीं हो, क्या क्या होना चाहिए, तो उसके बाद ग्रोसरी, क्योंकि बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने जाना होता है, तो ग्रोसरी वगैरह और ये सारी चीज़ें फिर आपको अपने, जाहिर सी बात है हर इंसान अपने हिसाब से करता है काम, और मुझे सारी ग्रोसरी और सारा घर का काम मैंने ही करना था। तो फिर इसी वजह से ग्रोसरी में हम लोगों ने तकरीबन 1.5 हफ़्ते का अपने आप को टाइम दिया था कि मैं सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। फिर लिस्ट आउट किया मैंने कि दावत में क्या क्या सामान आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, क्या मेरे पास अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है। तो फिर वो सारी चीज़ें जब लिस्ट आउट हो गई, तो उसके बाद मैं लेने गई, उस सारी ग्रोसरी लेकर आई। फिर ग्रोसरी को मैंने रखा, क्योंकि दावत की जो ग्रोसरी होती है ना, वो उसको मैं फिर रेगुलर डेज़ में नहीं यूज़ करती। फिर मैंने जो एक पोर्शन बना लिया था फ्रिज के अंदर ही, कि ये सारा दावत का यहाँ पर सामान है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी कि जो भी मैं मेन कोर्स या कुछ भी डिसाइड करती हूँ, वो फ्रिज के साइड में मैं लगा लेती हूँ उस चीज़ को, और कितने बड़े हैं कितने बच्चे हैं, ताकि मुझे याद रहे कि क्या क्या चीज़ें आनी हैं और क्या क्या चीज़ें हमने बनानी हैं। क्योंकि जब आप वैसे तो आप ग्रोसरी करके आ जाते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन जब आप बनाने खड़े होते हो ना, समटाइम्स आप लॉस्ट हो जाते हैं कि मैंने क्यों लिया था। आपका दिल चाहता है कुछ और चीज़ ट्राई कर लो, ये तो पुरानी चीज़ हो गई है, ये तो नहीं ट्राई करते। तो बहरहाल इसलिए मैं हर चीज़ लिख के अपने फ्रिज के साइड पे लगा देती हूँ मैग्नेट की मदद से, कि मुझे पता हो कि मैं क्या क्या चीज़ें ला चुकी हूँ और क्या क्या चीज़ें बनानी हैं। तो माशाल्लाह अच्छा खासा दस्तरखान अच्छा खासा सज गया था, और सब ने बहुत इन्जॉय किया। आगे इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि दावत में हमने क्या किया, किस तरह से, कि सब लोगों ने इन्जॉय किया। सब लोगों ने, बच्चों ने भी सही से खाया, बड़ों ने भी सही से खाया, और बहुत मज़ा आया था। इसके अलावा चाय के साथ आपने क्या सर्व करना है वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो खाना खा के थोड़ा सा रिलैक्स करके उसके बाद उनको जब चाय पेश की जाए तो वो स्नैकिंग करना उनको अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने रखी थी ये चिकन ब्रेड, और मूंगफली थी, और केक था, कुछ छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें थी, और ड्राई फ्रूट्स या सेव वगैरह होते हैं वो भी रख सकते हैं आप। तो एक बहुत मज़ेदार सा इवेंट हो गया था हमारा, बहुत बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया। और होपफुली ये चीज़ें, ये टिप्स, ये थोड़ी सी ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी। और मैं चीज़ें दिखा रही थी, लेकिन अगर मैं आपको यही बताती रहती कि इसके अंदर ये वाली जेली इस्तेमाल करेगा, ये वाली सब्ज़ी नहीं इस्तेमाल करिएगा, ये करिएगा वो करिएगा, तो फिर वो तो इतना मज़ा नहीं आता। क्योंकि आप लोग माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा प्रो हैं, मैं तो सिर्फ अपना बता रही हूँ कि मुझ जैसी जो लेज़ी खातून होती हैं, जिनको किचन से प्यार मोहब्बत नहीं होता ज़्यादा,
और ज़बरदस्ती की शादी होती है किचन के साथ, तो वो लोग किस तरह से लेज़ी आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। लेज़ी तो नहीं कहूँगी अपने आप को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन किचन के मामलात में मुझे नींद आने लगती है। तो यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। हमारे घर में एक ऐसी ख़ातून भी हैं जिनको पका कर और खिला के बहुत मज़ा आता है, तो अब वो उनसे बोलेंगे दावत करें हमारी और बताएं कि कैसे वो मैनेज करती हैं चीज़ों को, ताकि आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें वीडियो से और हम खाने से। अच्छा, आखिर में मैं एक अस्मा को मैसेज देना चाहती हूँ। अस्मा, इफ़ यू रिमेंबर, इसी ब्रेड से रिलेटेड एक चीज़ है मेरे पास, एक तस्वीर जो तुम्हारे प्रोफेशनल होने का सबूत है। तो क्या कहती हूँ, दिखा दूँ मैं अगली वीडियो में? बहुत मज़ेदार तस्वीर है। खैर उसमें कसूर अस्मा का तो था नहीं, लेकिन हम लोग सगे बहन भाई नहीं हैं। अगर हम अपने छोटे बहन भाइयों को मजाक नहीं उड़ाएं, इसका मतलब है हम लोग सगे बहन भाई नहीं हैं। तो मैं ज़रूर वो पिक्चर शेयर करूँगी, चाहे अस्मा को अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि मैंने तो उसकी टांग खींचनी है। दैट्स वॉट द सगे सिबलिंग्स डू। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि आप अपने रिश्तों से कितनी मोहब्बत करते हैं, स्पेशली छोटे बहन भाइयों से, तो ज़रूर उनकी टांग ज़रूर खींचा करें। आज के इस सबक के साथ मैं मजाक कर रही हूँ, मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं वो तस्वीर ज़रूर देखा, बहुत मज़े की तस्वीर है। तो बहरहाल आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। और अस्मा, कमेंट करना अगर तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है? तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे दावत के बाद क्या हुआ, दावत के दौरान क्या हुआ, दावत में क्या हुआ और क्या क्या खाना था और कैसा कैसा था। सो सब कुछ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, शादोबाद रहें, सेफ़ रहें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अल्लाह मियाँ आप सबको, जो जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, इस बीमारी से हम सबको निजात दे, ताकि हम लोग फिर जी भर के मिल सकें और गले लग सकें और इन्जॉय कर सकें, घूम सकें अपनी फैमिलीज़ के साथ बग़ैर किसी डर व खौफ के। इसी दुआ के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ वीडियो को, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो मेरे जैसी हैं, स्पेशली उनको मोटिवेशन मिलेगी कि मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकती हैं। अल्लाह ने के बाद।